अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना खालिद इज हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। आज के वीडियो लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जो कि है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें, जो कि है सॉफ्टवेयर का। चैप्टर नंबर 1 में आपने सॉफ्टवेयर की टाइप्स को देखा है, उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा था। सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्दर दो टाइप्स जो होती हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स कौन सी होती हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड या फिर कस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और मैनेज भी कर रहे होते हैं। इसी चीज़ में आती है ऑपरेटिंग सिस्टम भी। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज कर रहा होता है और आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज में सारे हार्डवेयर्स आ जाएंगे, मतलब प्रिंटर्स, कीबोर्ड, माउस वगैरह। ठीक है, और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में आपके सारे सॉफ्टवेयर्स, उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब को मैनेज कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इनको स्केड्यूल कर रहा होता है। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उन सब का चेक किसने रखा होता है अपने पास? ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही। सबको ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्केड्यूल करेगा कि कौन सा प्रोसेस रन कर रहा है, इस प्रोसेस ने कितनी देर रन करना है और फिर टर्मिनेट होना है। ठीक है, तो सारे प्रोसेसेस को स्केड्यूल कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है? एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज़ के अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, फेडोरा, मैक ओएस, ठीक है, डॉस। ये सारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही टाइप्स हैं, लेकिन हमने डेप्थ में स्टडी किसको करना है? विंडोज़ को, वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। An operating system is a system software that provides an interface for user to interact with the computer system. Operating system क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यूज़र ने किस तरह से इंटरैक्ट करना है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, वो लेआउट कौन हमें प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स कि यूज़र ने किस तरह से डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है, थ्रू विजुअल चीज़ों के करना है या थ्रू कमांड्स के करना है, किस तरह से करना है इंटरेक्ट। ठीक है, जो इंटरेक्शन है ना हमारा हमारा और कंप्यूटर का, ठीक है, वो कौन कर रहा होता है मैनेज? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक लेआउट, एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड करना है। उस इंटरफेस के थ्रू हम लोग किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूट करना मीन्स प्रोग्राम का रन होना। प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ है। और प्रोसेस होता है रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, कि जब हम एक एप्लीकेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम एक एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है? रन होना स्टार्ट कर देता है ना, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देता है ना, तो तब वो प्रोग्राम एक प्रोसेस बन जाता है। तो जो सारे प्रोसेसेस एक कंप्यूटर में एट अ टाइम रन हो रहे होते हैं ना, उन सबको स्केड्यूल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सारे प्रोग्राम्स को कौन एग्जीक्यूट करवा रहा होता है? इनकी एग्जीक्यूशन का कौन जिम्मेदार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। A computer cannot do anything without operating system. Operating system must be installed on every computer. अच्छा, हर एक कंप्यूटर को या लैपटॉप को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर किसी कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ होता तो आपका कंप्यूटर बस एक बॉक्स है बिट्स का।
ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता कि इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है, प्रोसेसेस को, प्रोग्राम्स को किस तरह से रन करवाना है, किस तरह से इन्होंने होना है, एग्जीक्यूट होना है, किस तरह से कितना टाइम एक प्रोसेस को देना है, दूसरे प्रोसेस को कितना टाइम देना है, इनकी स्केजुलिंग किस तरह से होगी, टर्मिनेट कब होंगे, किस तरह से होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पास होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता। An operating system is responsible to allocate system resources. These resources include memory, processor, disk space, peripheral devices such as monitors, printers and modems. इस बात का क्या मतलब है कि रिसोर्सेज की जो एलोकेशन होती है, मीन्स कि अगर हमारे पास 3 प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 3 जो एप्लीकेशंस है ना वो रन कर रही हैं, मीन्स व्हाट्सएप भी कर रहा है, उधर से वेब ब्राउज़र को भी हमने ओपन किया हुआ है, इसके अलावा हम स्काइप को भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 जो प्रोसेसेस है ना हमारे वो रन कर रहे हैं। तो इन 3 प्रोसेसेस को स्केड्यूल किसने करना है, मेंटेन किसने करना है, इन रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही मेंटेन करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इनको टाइम अलाट करेगा, किस कौन से प्रोसेस को सीपीयू अलाट करना है, कौन से प्रोसेस को अभी अलाट नहीं करना, सीपीयू बिजी है या वो किस तरह से स्केड्यूलिंग करेगा, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस पैराग्राफ में ये है कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में तो इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, जो कंप्यूटर का इंटरनल आर्किटेक्चर है उसमें तो ये इंक्लूड नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर को फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करती हैं कौन सी डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस को आप लोग समझ लो प्रिंटर्स वगैरह, ठीक है, और कोई भी इंटरनल जो मेमोरी है, मींस आप लोगों ने अगर सेलफोन की बात करें तो इसमें पेरिफेरल डिवाइस को किस चीज़ को आप कह सकते हो, एसडी कार्ड को, मेमोरी कार्ड को। ठीक है, वो आपके इंटरनल आर्किटेक्चर में तो इंक्लूड नहीं है ना, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन को वो फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है, कि मीन्स उसकी मेमोरी को तो इंक्रीज करवा रहे हैं ना, तो हमारी तो फंक्शनैलिटी ठीक से हो रही है ना उसकी वजह से। तो वो आर्किटेक्चर में तो नहीं था, लेकिन वो कंप्यूटर के साथ अटैच तो है ना। ठीक है, हमारी डिवाइस के साथ अटैच तो है ना, और इसकी फंक्शनैलिटी को तो इंक्रीज करवा रहे हैं ना, तो ये चीज़ होती है पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन करें यूज़र इंटरफेसेस को एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन। हमने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो लेआउट प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसके दरमियान, यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान क्या प्रोवाइड करता है, ऐसा लेआउट या फिर इंटरफेस आप कह सकते हो। ठीक है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र इंटरैक्ट कर सके कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ठीक है, तो 2 तरह के इंटरफेसेस होते हैं, एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। यूज़र इंटरफेसेस क्या हैं? यूज़र इंटरफेस is used to interact with the computer. It controls how the user enters data and instructions and how information appears on the screen. Different types of operating systems on the basis of user interface are. अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है कि यूज़र इंटरफेसेस होते क्या हैं, जो इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं किन किन के दरमियान, यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान। ठीक है, कि एक यूज़र किस तरह से इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ, कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ करेगा, किस तरह से रन करवाएगा कंप्यूटर सिस्टम को, वो कौन सा लेआउट होगा, ठीक है, वो किस तरह का इंटरेक्शन होगा। ये कंट्रोल करता है कि किस तरह से इनपुट दी जाएगी, मींस जहाँ पे इनपुट यूज़र ने देनी है वो लेआउट किस तरह का है, उसमें कुछ ग्राफिक्स इन्वॉल्व हैं या कमांड्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो टर्म ग्राफिकल है ना, इसका मतलब होता है कि समथिंग यू आर सीइंग। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप व्यू कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, उसको कहते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होती हैं, इमेजेस होती हैं। A type of user interface in which the user communicates with the operating system by using a visual environment is called graphical user interface.
ऐसा यूज़र इंटरफेस, दो तरह की यूज़र इंटरफेसेस है ना, ग्राफिकल और कमांड लाइन। तो ग्राफिकल यूज़र एक ऐसा यूज़र इंटरफेस है जिसमें किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, हम विजुअल इन्वायरमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मींस हमारे सामने कोई पिक्चर्स टाइप की कोई चीज़ है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम व्यू भी कर रहे हैं और फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक बस विंडो आ गई है तो हमने उस पर कमांड्स वगैरह लिखनी है और लिख के कोई चीज़ हमने ओपन करवानी है, ऐसा नहीं है। हमारे पास हर एक चीज़ ग्राफिक्स की सूरत में है, विजुअली हमारे पास कोई चीज़ है और विजुअल को यूज़ करके हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना है। इट कंसिस्ट ऑफ विंडोज, मेन्यूज, आइकन्स और पॉइंटर्स, ठीक है। इसमें क्या होती है विंडोज, विंडो क्या होती है, लेट्स सपोज आपने ओपन किया हुआ है माई कंप्यूटर, तो वो क्या ओपन हुआ हुआ है आपके पास, माई कंप्यूटर की विंडो ओपन हुई हुई है। विंडोज़ और मेन्यूज़ वगैरह का आपको पता है। आइकन्स क्या है, जिस तरह से व्हाट्सएप का अपना एक आइकन होता है, हर एक चीज़ का एक आइकन होता है ना, तो वो वाली चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं ग्राफिकल यूज़र में। और पॉइंटर क्या है, कर्सर को ही कहते हैं पॉइंटर, ठीक है। द यूज़र कैन सेलेक्ट कमांड्स फ्रॉम द मेन्यूज एंड सेलेक्ट आइकन्स बाय यूजिंग अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस। कि यूज़र क्या करता है, इसको कमांड लिखनी नहीं पड़ती ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, ये क्या करता है, उन्हीं कमांड्स को बस मेन्यूज़ के थ्रू सेलेक्ट करवा लेता है, ठीक है। अगर कुछ भी इसने ओपन करना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सिर्फ मेन्यूज़ को ओपन करता है और वहाँ से सेलेक्ट कर लेता है, कुछ भी इसको टाइप नहीं करना पड़ता, सब कुछ इसके पास ग्राफिक्स की सूरत में मौजूद होता है। और माउस को क्या कहते हैं हम, पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि माउस ही कंट्रोल कर रहा होता है ना कर्सर की मूवमेंट को, पॉइंटर की मूवमेंट को, तो माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस, कि माउस को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस में, क्योंकि हमें बार बार कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करवाना होता है, तो वो कौन कर रहा होता है, माउस ही कर रहा होता है, इसलिए हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में माउस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़, लाइनेक्स एंड सोलरस, ठीक है। ये तीन क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। मींस इन तीनों में ग्राफिक्स इन्वॉल्व होंगी, विजुअल इन्वायरमेंट होगा इनका, कमांड्स नहीं लिखनी पड़ेंगी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्राफिकल इंटरफेस, इजी टू यूज़, इजी टू लर्न एंड अट्रैक्टिव। सबसे पहले है ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस का क्या मतलब है, ग्राफिकल इंटरफेस इंक्रीजेज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स, दे इजीली अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। ग्राफिकल इंटरफेस का क्या होता है एडवांटेज, कि जो यूज़र होते हैं ना वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस चीज़ का है सिंबल, ठीक है। मीन्स अगर एक कोई इलिटरेट पर्सन है, ठीक है, उसने गूगल क्रोम को यूज़ करना है, तो अगर जस्ट उसके सामने गूगल क्रोम लिखा हुआ होगा तो वो इतनी जल्दी से परसेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको आइकन का पता होगा ना गूगल क्रोम के, तो वो जल्दी से क्या कर लेगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। तो ये क्या होता है, अगर ग्राफिकल इंटरफेस हो तो ईजी हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। Easy to use. GUI uses buttons, menus, icons. These are easy to use because the user does not have to remember the commands. कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ये होता है ना, आपको कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ भी आपने ओपन करना है तो आपके पास आइकन्स तो हैं ही नहीं, तो आपने क्या करना है कि कमांड्स को लिखना है, कमांड टाइप करनी है और फिर वो चीज़ आपकी ओपन होगी। लेकिन ये क्या है, ये तो ईजी टू यूज़ होता है कि इसमें बटन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, आइकन्स हैं, तो आप जल्दी से इनके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं और कोई भी टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। Easy to learn. GUI is easy to learn. The options are self-explanatory. कि ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये जल्दी से इंसान सीख लेता है, लर्न कर लेता है। जैसे क्यों क्यों इसको हम लोग जल्दी से लर्न कर लेते हैं, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, कि खुद को खुद ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे विंडोज़ में है आपका रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन का जो आइकन है वो बिन की तरह का ही बना हुआ है, तो उसको देख के ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का आइकन है, कि इसमें तो हमारी डिलीटेड फाइल्स ही होंगी, क्योंकि उसका सिंबल ही बिन की तरह का बना होता है, तो वो खुद को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है ना वो आइकन। तो ये चीज़ है कि ईजी टू लर्न होता है। उसके बाद है अट्रैक्टिव। द कलर, साइज एंड फॉन्ट्स ऑफ ग्राफिकल इन्वायरमेंट मेक इट मोर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव।
कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस। क्यों अट्रैक्टिव होता है? क्योंकि इसके जो कलर्स होते हैं, साइज़ और फॉन्ट्स होते हैं इसकी ग्राफिकल इन्वायरमेंट के, वो सारे इसको ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करेंगे।